हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल की रेसिपी। इसे मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है, तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो लाइक शेयर और नया तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 कप के करीब मूंग दाल लेनी है। इनको अच्छे से पानी से धो लिए हैं और एक मीडियम साइज़ के प्याज को इनको धो के बारीक कट कर लिए हैं। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ले लिए हैं, ये बिल्कुल भी तीखे नहीं होते हैं, उनको ले लेते हैं। और एक बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक कट कर लिए हैं धो के, उनको भी ले लेते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ हैं, उनको बारीक कट कर लिए हैं। और एक छोटे साइज़ के मिर्च को बारीक कट कर लिए हैं, उनको भी ले लेते हैं। और 1/4 चम्मच हम गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सरसों तेल ले लेते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ले लेंगे। इन सभी को अच्छे से हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से ही हम हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम कुकर को पहले से ही रख दिए थे। कुकर भी हमारा गर्म हो चुका है, उस पे हम सरसों तेल ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड कर देते हैं। 2 तेज़पत्ता, इनको चटकने देंगे, इनका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़ोरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो दाल को मिक्स करके रखे थे उनको डाल लेते हैं और इनको हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे चलाते हुए। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से एक बार मूंग दाल ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे दाल भी भून चुके हैं। अब उसमें हम पानी डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद हो तो आप कम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पतली दाल पसंद हो तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कुकर का ढक्कन को लगा देते हैं। इनमें हम 3 से 4 सीटी लगने देंगे। 3-4 सीटी में ही ये दाल बिल्कुल पक जाते हैं। ये बहुत ही दाल जल्दी बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चौथी सीटी लग चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हम कुकर को ठंडा होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुकर भी ठंडा हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दाल भी बिल्कुल पक चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम दाल को सर्व कर लेते हैं। दाल बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये फ्रेंड्स, हमारी दाल सर्व हो चुकी है। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हम तड़का पैन को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। उसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल भी हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। उसमें हम हाफ़ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे। जीरा को हम चटकने देंगे, इनका कलर चेंज होने देंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, उनको बारीक कट कर लिए हैं, उनको भी डाल लेते हैं, इनका कलर चेंज होने देंगे। 2 सूखी लाल मिर्च लिए, उनको भी डाल लेते हैं। अब हम इनको चला के देखिए इस तरीके से इनका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर चेंज हो चुका है। उसमें हम 1/4 चम्मच के करीब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तड़का बिल्कुल हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और नए तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी ये मूंग दाल की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।